जय मसीह की एक और बार सिटी लाइट चर्च में आपको स्वागत करते हैं। आज की आराधना में जाने से पहले एक क्षण हमारे आंखों को बंद करें, हमारे दिलों को खोलें और हम परमेश्वर को कहेंगे आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर आप मुझसे बात करें। पिता परमेश्वर, आज का इस दिन आपने ही बनाया है परमेश्वर। मेरा इस दिन में जो कुछ भी होना है परमेश्वर, हर एक बात आप जानता है परमेश्वर। मेरा दिन शुरू होने से पहले ही परमेश्वर आप जानता है इस दिन में क्या क्या होगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, आज परमेश्वर जिस समय परमेश्वर इस हफ्ता जैसे मैं ये हफ्ता शुरू करता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे पास आ जाए, मुझे महसूस होने दे परमेश्वर आपको उपस्थिति, और परमेश्वर आपका आत्मा की सामर्थ से आराधना करने के लिए और आपकी वचन से परमेश्वर आत्मा के द्वारा सुनने के लिए मुझे मदद कर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर, आमीन। आराधना के लिए अभी हम जोएल निसी के साथ हम जाएंगे। मैं विनती करूंगा आप सब मिलके उनके साथ गीत गा के परमेश्वर को आराधना करें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया एक और बार उसके हजूरी में आने के लिए। इस सुबह के समय आइए मिलके अपने दिल को तैयार करें, जैसे हम कुछ गाना गा के उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, उसके नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया, महान परमेश्वर जो कितना अच्छा है, उसकी दया कभी भी कम नहीं होती। हालेलुया, उसका प्यार कभी भी कम नहीं होता। हम उसकी आराधना करते हैं। भाई हम ये गाना मिलके गा के उसके नाम की स्तुति करें। हम जहाँ भी हैं इस वक्त अपने घरों में, आइए उसके नाम की स्तुति करें। जैसे ये गाना कहता है, प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया, आइए मिलके उसके नाम की स्तुति करें, ऊंचे शब्दों के साथ, ऊंची आवाज के साथ उसके नाम की महिमा करें।
हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। जब हम उस परमेश्वर की ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो हर एक बंधनों को तोड़ सकता है, हालेलुया, जो हर एक बंधनों को तोड़ सकता है, हालेलुया, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं आराधना में है छुटकारा परमेश्वर। हालेलुया। आराधना में है चंगाई। हालेलुया। हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन में आपके नाम में एकत्रित होते हैं, वहां पर आप मौजूद है परमेश्वर। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। हम इस वक्त जहां कहीं भी है, हालेलुया, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आप बड़े परमेश्वर। हालेलुया। प्रतिदिन आप बड़े परमेश्वर और हम घटे। हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा कर सके परमेश्वर। हालेलुया। उसका वचन कहता है वो हमारे ऊपर ध्यान रखता है। हालेलुया। वो उन लोगों के ऊपर ध्यान रखता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम आप पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या आप कह सकते हो इस वक्त जहां कहीं भी हो आप? मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में विश्वास के साथ कहिए चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में है सच्चाई, तेरे नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन
हम घटे हमेशा हालेलुया। हमारे इस दिन की हर वक्त हमेशा तू बड़े हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमेशा तू हमें बड़े हमेशा हालेलुया। कहते हमेशा तू बड़े हालेलुया। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ओ तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है तेरा ओ है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, विश्व जीवन तेरा खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। यीशु तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। कैसे बोला? ओ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हर काम हम जो करते हैं हमेशा वो तेरी महिमा के लिए, हर काम हमेशा तेरी महिमा के लिए हो पाए। ओ आप हमेशा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए मिलके कहिए ओ मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ मेरे जीवन से हमेशा महिमा तुझे मिल पाए। हालेलुया। हम हमेशा तेरी आराधना कर पाए हमेशा, हम अपने आप में ना बढ़ पाए हमेशा। हालेलुया। हम अपने आप में ना बढ़ पाए हमेशा, केवल हम तुझे हमारे जिंदगियों में देख पाए, तू बढ़ते हुए हमारे जिंदगियों में देख पाए हमेशा। हर एक एरिया में हमेशा, हर एक कामों में हमेशा, जिसमें भी हम हाथ डालते हमेशा उसमें केवल तू बड़े। हालेलुया। केवल तेरा नाम बड़े हमेशा। वो हमेशा हर एक लोगों के लिए एक अनुग्रह का कारण बन पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हमेशा उस अनोखे प्यार के लिए हमेशा जो तूने हमें दिया। तेरा प्यार कभी भी कम नहीं होता, हमेशा हमारे प्रति हमेशा एक सा है। हालेलुया। उस महान प्यार हमेशा जो तूने हमारे लिए हमेशा हमारे प्रति क्रूस पे दिया। हालेलुया। अपना बेटा हमेशा तूने उस क्रूस पर बलिदान कराया हमेशा। हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हमेशा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से
पुत्र में मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ओ यस, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Jesus, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमेशा हर वक्त हमेशा हम तेरी स्तुति करेंगे। हालेलुया। चाहे हम जिए या हमारे हमेशा हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति करेंगे हमेशा, तेरे नाम को गुणगान करेंगे। हालेलुया हालेलुया। केवल तू ही योग्य हमेशा आदर और महिमा के। हालेलुया। स्तुति के योग्य हमेशा तू है। हालेलुया। हमेशा तू बड़े हमेशा हमारे जिंदगियों में, हमारे परेशानी नहीं हमेशा, हमारा बोझ नहीं हमेशा। हालेलुया। ये कह पाए हमेशा केवल तू बड़े हमारे जिंदगियों में। हमेशा तेरा प्यार, तेरी दया हमेशा हमारे जिंदगियों में बढ़ पाए। हम लोग योग्य नहीं थे हमेशा तेरे हजूरी में आने के लिए। हालेलुया। पर तूने हमें योग्य ठहराया, हमेशा योग्य बनाया। हालेलुया। और हम अपने जिंदगियों में ये कह पाए। हालेलुया। हमेशा तेरी उपस्थिति। हालेलुया। हर वक्त हम जहां कहीं भी जाते हैं हमेशा, हम जो भी काम करते हैं हमेशा। हालेलुया। सब बातों में तेरा नाम बढ़े। हालेलुया। तेरी उपस्थिति हम में बढ़े हमेशा। हालेलुया। हम कभी भी हमेशा गिरे ना। हालेलुया। तेरे से दूर ना हो पाए। हालेलुया। आप हमें बना हमेशा ताकि हम आपके करीब रह पाए। हालेलुया। ताकि हम तेरे पंखों तले रह पाए हमेशा। हालेलुया। तू हम में बना रहे। धन्यवाद हमेशा। आप हमें सहायता कर हम तुझ पे और भरोसा रख पाए हमेशा। हमारा भरोसा तुझ पर ही हो हमेशा। हालेलुया। इस दुनियावी बातों पर नहीं हमेशा,
तेरे बातों पर परमेश्वर हालेलुया, उस स्वर्गीय बातों पर हो पाए। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हालेलुया, सबको आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, सारा आदर और महिमा तुझको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आराधना के दौरान आपने परमेश्वर की उपस्थिति आपने महसूस किया। अभी हमारे बच्चे कुछ आयतें बताएंगे और परमेश्वर का नाम को स्तुति करेंगे। It is not what a person puts into his mouth that makes him unclean, but it is what that comes out of his mouth that makes him unclean. Matthew 15 verse 11. Matthew chapter 16 verses 16. Simon Peter answered, "You are the Messiah, you are the Son of the living God." Matthew chapter 16 verses 18. Here is what I tell you. You are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of hell will not prevail it. Then he humbles himself as his child. He is the greatest in the kingdom of heaven. Matthew 18 verse 4. Matthew 15 verse 8. These people honor me with their lips, but their heart is far away from me. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। Matthew 11:25-26. Jesus said, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven." Matthew 19:14. आज की वचन के लिए हमारे बीच में एक खास मेहमान है, पास्टर क्रिस्टी जॉन यूके से। पास्टर क्रिस्टी जॉन एक वर्शिप लीडर है और साथ ही साथ एक पासबान भी है यूके में। उन्होंने बहुत सारे गाने लिखा है, बहुत सारे गाने ट्रांसलेट भी किया है। उनमें से कुछ खास गाने जो हम हमारे कलीसिया में यूज़ करते हैं, यीशु अच्छा है, आराधना हो आत्मा से, अब तक संभाला, आनंदित रहो और जैसे हिरनी और प्रभु का कर धन्यवाद। ये गीत सारे परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने लिखा है। और आज हमारे बीच में जब वो वचन से शेयर करेंगे, मैं उनको स्वागत करना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारा एक दोस्त है और मैं विश्वास करता हूँ उनके वचन की बांटने के द्वारा अनेक लोग आशीष पाएंगे। लेकिन मेरा प्रार्थना ये है कि आप में से हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना के साथ परमेश्वर की वचन सुने कि परमेश्वर आज की वचन के द्वारा मुझे मेरे ज़रूरतों के बारे में, परमेश्वर जो मुझे चाहिए, परमेश्वर वो वचन मुझे सुनाने के लिए मेरे आंखों को खोल दे, मेरे दिल को खोल दे। ओवर टू पास्टर क्रिस्टी जॉन। सिटी लाइफ चर्च के सभी प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम। साथ ही साथ मैं आपके आदरणीय पासवान पास्टर चार्ल्स का भी मैं इस मौके पे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपकी संगति में भाग लेने और परमेश्वर के वचन से चंद समय सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मौका तूने हमें दिया प्रभु कि इस प्रकार संगति कर सके। भले ही प्रभु जी हम एक दूसरे को के संग शायद नहीं है, लेकिन प्रभु इन दूरियों के बीच में भी प्रभु जी तू काम करने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं प्रभु तेरी आत्मा तेरे वचन के द्वारा हमारे मनों में काम करे। प्रभु जी जो तेरा वचन ही कर सकता, तेरी आत्मा ही कर सकती, वो काम, वो परिवर्तन तो आज हमारे जीवन में तू कर प्रभु जी। धन्यवाद इस सिटी लाइफ चर्च के लिए और पासवान चार्ल्स के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए आशीष इस कलीसिया को तू देना प्रभु। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन। हम सभी जानते हैं कि हम एक अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं, लेकिन हम जो प्रभु यीशु के चेले हैं, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया।
आज 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 के वक्त, आज इस संडे, इस रविवार के दिन जो संदेश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूं मैं। प्रश्न ये है कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अभी भी आपसे बात कर रहा है? चलिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलिए और आज हम पहला शमूएल उसके 3 अध्याय उसका 1 से 21 को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 से 21 इस प्रकार लिखा है, और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, क्या कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूं, जिससे जब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन में एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें रोका नहीं। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। और शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उससे कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वह बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में
फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई पर भरोसा करें। सुनिए कि परमेश्वर ने आपसे बात करना बंद नहीं किया है। भले ही हमें यह लगता हो कि परमेश्वर ने हमसे बोलना बंद कर दिया, विशेषकर जब हम इस मौजूदा महामारी जो संकट में से हम गुजर रहे हैं, जहां शायद आप या आपका कोई प्रियजन व्यक्तिगत रूप से कुछ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हो। ऐसे समय में ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर हमसे दूर है और वो हमारे पुकार को नहीं सुन रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर कई तरीकों से, यहां तक कि आपके कष्टों के द्वारा भी आपसे सदैव बातें करता रहता है। आमीन। जिस प्रकार हमने अभी पहला शमूएल उसके 3 अध्याय के 21 में पढ़ा, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा से रोज मिलने अदन की बगिया में आता था और उनसे बातें करता था। यहां तक कि आदम और हव्वा के पाप करने के उपरांत भी, सुनिए, परमेश्वर ने उनसे वार्तालाप करना बंद नहीं किया, उनसे बातें करता रहा। मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझे कि शमूएल की जो बुलाहट है, जो शमूएल से जो परमेश्वर ने जिस तरह बात किया, केवल शमूएल के लिए ही होने वाली एक अनोखी बात नहीं है, बुलाहट नहीं है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमसे अभी भी बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज आप यहां एक साथ इस माध्यम से इसलिए इकट्ठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को शमूएल पर प्रकट किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके और आपके पर भी अपने आप को प्रकट किया और आपको भी बुलाकर अपने लिए चुना, ताकि आप उसके पीछे चले। हालेलुया। क्या आपको यह एहसास है कि परमेश्वर अभी भी आपसे बात कर रहा है? क्या आपने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया? क्या आप परमेश्वर को सुनते हैं? हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम चारों तरफ से कई प्रकार के आवाज और शोरों से घिरे हुए हैं। क्या ये दुनिया के इस शोरगुल में आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब परमेश्वर ने आपको 10 या 15 साल पहले या पिछले महीने या कल बात की, बल्कि मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आप परमेश्वर को प्रतिदिन सुन रहे हैं? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भले ही हम प्रतिदिन वचन पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह संभव है कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। हम में से कई लोग हफ्तों, महीनों और यहां तक कि सालों बिना परमेश्वर की आवाज को सुने गुजार सकते हैं और गुजारते हैं। आज हम इस प्रश्न से जूझने के लिए कि क्या आपको यह एहसास है कि परमेश्वर आपसे अभी भी बात कर रहा है, 3 और प्रश्न को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको विचार करना आवश्यक है। पहला है, हमारे लिए रोजाना परमेश्वर को सुनना क्यों जरूरी है? पहला प्रश्न, क्यों सुनना जरूरी है? परमेश्वर को रोजाना क्यों सुने हम? दूसरा, हम परमेश्वर को कैसे सुन सकते हैं? और तीसरा, ऐसे कौन से कारक है या कारण है जो हमें परमेश्वर को सुनने से रोकते हैं? हालेलुया। हमारे लिए रोजाना परमेश्वर को सुनना क्यों जरूरी है? वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य केवल
रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहता है। तो हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमें प्रतिदिन भोजन खाना जरूरी है? स्वाभाविक रूप से हमारा उत्तर यही होगा कि हां, हमें प्रतिदिन भोजन की जरूरत है ताकि हमारे शरीर को सही पोषण मिल सके। सुनिए भाइयों बहनों, उसी प्रकार इस प्रश्न का कि क्या हमें रोजाना परमेश्वर को सुनना या परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना जरूरी है, स्वाभाविक उत्तर यह होगा कि हां, हमें रोजाना परमेश्वर की आवाज को सुनना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे आत्मिक मनुष्य को पोषण देता है और जीवित रखता है। आमीन। इसलिए भजनकार भजन 119 में दाऊद हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन उसके दैनिक जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी और से ज्यादा दाऊद परमेश्वर को प्रतिदिन ना सुनने के खतरे को जानता था। पूरे 119 परमेश्वर के वचन के महत्व के रूप में दाऊद बहुत सारी बातें 119 भजन में लिखता है। आप पढ़िएगा। हमारे जीवन की वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में हम उन वस्तुओं को ज्यादा महत्व देते हैं जिन वस्तुओं को हम अधिक मूल्य या महत्व का मानते हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि हमारे जीवन में हम जो मानव है, मनुष्य, हमारे जीवन की वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में हम उन वस्तुओं को, उन बातों को, उन रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं जिन वस्तुओं या रिश्तों को हम अधिक मूल्य या महत्व का मानते हैं। हालांकि सच्चाई यह है, भौतिक बातें अस्थाई और नाशवान है, लेकिन आत्मिक या आध्यात्मिक बातें जो परमेश्वर की ओर से है शाश्वत और अविनाशी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हमारे शारीरिक जरूरतों को अनदेखा करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका शरीर क्या है? जीवित परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मिक जरूरतें अर्थात परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है हमारे पूर्ण अस्तित्व को नियंत्रण करें। हमारे जो शारीरिक जरूरतें या वस्तुएं नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वह हमारे पूर्ण अस्तित्व को नियंत्रित करने पाए। जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न हमसे अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हमारे जीवन को क्या वस्तुएं, क्या रिश्ते हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं? क्या हमारे शरीर की इच्छा और भूख हमें नियंत्रित कर रही है, या परमेश्वर के करीब रहने की इच्छा और भूख हमें नियंत्रित कर रही है? अब यह हमें अगले प्रश्न की ओर ले जाता है। हमने देखा कि क्यों महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की आवाज को प्रतिदिन सुनना क्यों जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ वार्तालाप प्रतिदिन करना और परमेश्वर की सुनना हमारे प्रतिदिन के आत्मिक जीवन के पोषण के लिए जरूरी है। दूसरा प्रश्न, हम परमेश्वर को कैसे सुन सकते हैं? परमेश्वर मनुष्य से कई तरीकों से बात करता है, लेकिन आज समय की सीमितता के कारण मैं केवल कुछ तरीकों के विषय में मैं संक्षिप्त रूप से आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मूल रूप से, मुख्य रूप से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से आमने सामने बातचीत नहीं करता है, जिस तरह उसने शमूएल से बात की, लेकिन परमेश्वर मुख्य रूप से अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। भजन 105 में भजनकार लिखता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यदि हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, सुनिएगा, और उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो इस बात का कोई निश्चय नहीं कि यदि परमेश्वर हमसे आमने सामने भी बात करे, जिस तरह उसने शमूएल से बात किया, तो हम उसकी सुनेंगे।
बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहली बात याद रखिए कि परमेश्वर मुख्य रूप से मुझसे और आपसे उसके वचन से बातें करता है। तो उसके वचन को हम पढ़िए, उसके वचन पर मनन करिए, ये इच्छा रखिए कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर तेरे वचन से। जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूं तो उसके वचन से परमेश्वर मुख्य रूप से हमसे बातें करता है। दूसरा, परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमारे मसीही भाई बहनों के द्वारा हमसे बातें करता है। इफिसियों 4 के 11 और 12 में पौलुस इस प्रकार लिखता है कि उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है, सुनिए मसीह के मेरे भाइयों बहनों, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम मसीह के शरीर में एक दूसरे के साथ संगति की उपेक्षा ना करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो पहला, परमेश्वर मुख्य रूप से हमसे उसके वचन से बात करता है। दूसरा तरीका परमेश्वर का हमसे किस तरह बात करता है, वो अपने कलीसिया के द्वारा, मेरे मसीही भाई बहन के द्वारा, मेरे जो पादरी साहब के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करता है। तीसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करता है। यूहन्ना उसके 14 के 26 में इस तरह लिखा है, परंतु सहायक, पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे हर दिन बात करती है, पता है आपको, यदि आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। तो परमेश्वर हमसे अपने वचन से हमसे बात करता है, अपने कलीसिया से, मेरे भाई बहनों से के द्वारा अपने मुझसे बात करता है। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें करता है। चौथा, परमेश्वर हमारे विवेक या अंतर आत्मा के माध्यम से हमसे बातें करता है। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय के 15वें पद में इस प्रकार पौलुस लिखता है, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है, यह उन्हें निर्दोष ठहराती है। रोमियो 9 का 1 में पौलुस लिखता है, मैं मसीह में सच कहता हूं कि झूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। कई बार जब हम कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारा विवेक चेताता है कि वह गलत है। तो परमेश्वर की आत्मा भी हमसे बात करती है, लेकिन हमारा एक कॉन्शियंस है, हमारा एक अंतरात्मा है जो हमें चेताती है, स्वाभाविक रूप से है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है, अपने हमारे भाई बहनों के द्वारा, कलीसिया के में हमारे भाई बहनों के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है और फिर परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमसे बात करता है। पांचवा, परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से हमसे बातें करता है। एक अंग्रेजी मसीही, इंग्लैंड के एक मसीही लेखक थे C.S. लुइस, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनके एक पुस्तक का नाम था दर्द की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पेन। उसमें इस तरह वो लिखते हैं कि परमेश्वर, उसकी तर्जुमा इस प्रकार है, ऐसे उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर हमारे सुखों में हमसे फुसफुसाते हैं, वो बोलता है, हमारी अंतर आत्मा में बोलता है, लेकिन हमारे दर्द में वो चिल्लाता है। यह एक बहरी दुनिया को जगाने के लिए उसका मेगाफोन है। परमेश्वर हमारे मुश्किल परिस्थितियों में के माध्यम से भी हमसे बातें करता है। मुझे नहीं मालूम किस दर्द से आप गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमसे अपने
अपने भाई कलीसिया के भाई बहनों के द्वारा हमसे बातें करता है। आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ से हमसे बातें करता है, हमारे विवेक से परमेश्वर हमसे बातें करता है, और परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में हमारे दर्द के द्वारा भी हमसे बातें करता है। और भी कई तरीकों से परमेश्वर हमसे बातें करता है, लेकिन मैं अब इस आज के इस मनन के लिए मैं वही छोड़ता हूं। परमेश्वर कई विभिन्न तरीकों से हमसे बात कर रहा है, और इसलिए हमारे पास, सुनिएगा, इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते, परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? यदि हमारा उत्तर नहीं है तो फिर बड़ी गंभीरता से हमें अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना होगा। पहला प्रश्न हमने ये था कि जो हमने देखा कि क्या लिखा, हमने पहला प्रश्न क्या देखा? हमने पहला प्रश्न ये देखा क्या कि परमेश्वर, कि हमारे जीवन में परमेश्वर से बात करना क्यों जरूरी है, परमेश्वर की सुनना क्यों जरूरी है। दूसरा हमने ये देखा कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बातें करता है, और तीसरा हम देखने जा रहे हैं कि हम परमेश्वर की अगर आवाज नहीं सुन रहे हैं तो उसका कारण क्या है। हम इसको अब देखने जा रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं तो हम क्यों परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें परमेश्वर को सुनने से रोकते हैं। पहला शमूएल उसके 3 अध्याय के उसके 1 में इस प्रकार से लिखा है, और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन कम मिलता था। जब आप पहला शमूएल 2 अध्याय में, जब हमने 3 अध्याय के बाद 2 अध्याय में आप देखेंगे कि ऐसे कई कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था शमूएल के समय में। मैं उसको संक्षिप्त रूप से जल्दी से मैं आपको बताता हूं। पहला, जो लोग परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए चुने गए थे उनमें परमेश्वर का भय नहीं था, भय नहीं रहा। 2 अध्याय उसके 12 और 17वें पद में आप पढ़ोगे। वे परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे थे और अपने भाइयों और बहनों का शोषण कर रहे थे। फिर से 2 अध्याय उसके 25वें पद में आप पाओगे इसको। और फिर वे अपने माता पिता के प्रति अपमानजनक और अवज्ञाकारी थे। 2 अध्याय उसके 25वें पद में आप ये पाएंगे। फिर पाप सहन और अनदेखी की जा रही थी, पापों को सहन और अनदेखी की जा रही थी। 2 अध्याय उसका 29वें पद में फिर कहा लिखा है कि महायाजक ने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया। एली ने परमेश्वर को क्या किया? सुनना बंद कर दिया। 3 अध्याय उसका 1 पद। और फिर महायाजक जो एली था आत्मिक रूप से क्या हो गया था? उदासीन हो रहा था। 3 अध्याय उसके 2 पद के 2 भाग में। संक्षिप्त में, पाप और आत्मिक उदासीनता के कारण परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था। हम जानते हैं कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है वह पाप को बर्दाश्त नहीं करता। अब हम उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे संक्षिप्त रूप से जो हमें परमेश्वर को, मुझे और आपको परमेश्वर को सुनने से रोकते हैं। पहला कारण यह है कि हमारे जीवन में यदि पाप है, जो मैंने बताया, यदि हमारे जीवन में पाप है जिनसे हमने पश्चाताप नहीं किया, तो वह पाप हमें परमेश्वर को सुनने से रोकते हैं। सच्चाई यह है कि जब हम पाप में होते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीकों से बात करता है। लेकिन हमारे पाप हमें क्या करते हैं? परमेश्वर को सुनने से रोकते हैं। परमेश्वर हमसे दूर नहीं हो जाता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हमारा पाप परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाता है और हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते। दूसरा कारण जिस कारण हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते वो है व्यस्तता जो हमें परमेश्वर को सुनने से रोकती है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं जीवन में कि हमारे पास हर बातों के लिए समय है, लेकिन सिवा परमेश्वर के और उसके कामों के सिवा।
और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। हम इतने व्यस्त हो गए जीवन में, हम परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में, उसके साथ उसके वचनों को पढ़ने में और प्रार्थना करने में समय नहीं बिताते, और हम ये पूछते हैं कि परमेश्वर को मैं क्यों नहीं सुन रहा हूं। तो पहला, हमारे पाप हमें परमेश्वर को सुनने से रोकती है। दूसरा, हमारे जीवन की व्यस्तता, जिस कारण हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना बंद कर दिया है, वो हमें परमेश्वर को सुनने से रोकती है। तीसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी जल्दबाजी जो है हमें परमेश्वर को सुनने से रोकती है। कई बार हम परमेश्वर के वचन को तो पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं, लेकिन हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम इस आशा और लालसा के साथ नहीं पढ़ते कि बैठते हैं, या परमेश्वर के वचन को इस आशा और लालसा के साथ नहीं बैठते हैं और पढ़ते हैं, और हम ये नहीं पूछते हैं परमेश्वर मुझसे तू बातें कर, परमेश्वर तू मुझसे बातें कर। यदि हम जो वचन का ध्यान कर रहे हैं उसके द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता देखते हैं, तो जो वचन हमने पढ़ा है या सुना है वह केवल जानकारी बनकर रह जाती है। सुनिएगा एक बार और, यदि हम परमेश्वर के सन्मुख में जब वचन को पढ़ते हैं, या हमारा जो प्रतिदिन जो हम जो डिवोशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन को पढ़ते हैं, यदि उन बातों से, उन वचनों से, उस समय परमेश्वर के साथ बिताने से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो केवल क्या रह जाती है, एक जानकारी बनकर रह जाती है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आप इस आशा के साथ रुक नहीं रहे हैं, या आप ये आशा के साथ बैठ नहीं रहे हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें। तो हमने अभी तक देखा कि पाप जिनसे हमने पश्चाताप नहीं किया, वो हमें परमेश्वर के वचन को सुनने से या परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती हैं। दूसरा, जो हमारे जीवन की व्यस्तता है, हम इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन परमेश्वर का समय नहीं बिता रहे हैं, वो बातें हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती हैं। तीसरा, हमने देखा कि परमेश्वर के साथ हम समय तो बिता रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी में हम बिताते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और चौथा कारण यह है कि हमने यह मानना शुरू कर दिया है, कि परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, कि परमेश्वर केवल कुछ विशेष आत्मिक व्यक्तियों से ही बातें करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस बात से सतर्क रहें कि ये शैतान की बहुत बड़ी एक झूठ है कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और मानते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर सकता, और वो नहीं करेगा क्योंकि मैं उस भाई या उस बहन से ज्यादा जितना आत्मिक नहीं हूं, या हमारे लिए, या मैं उस या पादरी साहब के समान इतना मैं आत्मिक नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेगा। और ये जो शैतान का जो झूठ है, वो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है। इसलिए हम अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करें, तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। पांचवा कारण यह है कि हम किसी और ने जो परमेश्वर की ओर से वचन का जो प्रकाशन प्राप्त किया है, उस प्रकाशन से हम हमारे आत्मिक जीवन का पोषण करने की कोशिश करते हैं। यह भी हमारे जीवन में हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है। तो पाप जिनसे हमने पश्चाताप नहीं किया, वो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती हैं। जीवन की व्यस्तता हमें हमारे परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है। जीवन में हम जल्दीबाजी जब करते हैं परमेश्वर के साथ समय जब बिताने के समय, वो बातें हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती हैं। चौथा, हमने देखा कि हम अगर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर केवल कुछ विशेष आत्मिक लोगों से ही बात करता है, वो झूठ भी हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है। और पांचवा, परमेश्वर की आवाज को हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो प्रचारक हैं, दूसरे जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास है, दासी है, वो जो वचन बोलते हैं, उस वचन पर हम अपने जीवन के और अपने आत्मिक जीवन को पोषित करना चाहते हैं। और मेरा मानना है
मेरा मानना है कि यह कारण आज के विश्वासियों के लिए, जो 21वीं सदी के विश्वासियों की सबसे बड़ी समस्या है, जिस कारण वे परमेश्वर की आवाज को अपने व्यक्तिगत जीवन में सुनने से वंचित रह जाते हैं। बालक शमूएल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वह एली महायाजक के अधीन सेवा कर रहा था, लेकिन समस्या यह थी, ध्यान से सुनिएगा, कि एली महायाजक ऐसी आत्मिक स्थिति में था कि उसने परमेश्वर को खुद सुनना बंद कर दिया था और वह आत्मिक रूप से उदासीन हो चुका था। इसलिए इस बात से मुझे अचंभा नहीं है कि शमूएल परमेश्वर की आवाज को शुरुआत में नहीं पहचान सका, क्योंकि उसे एली से शिक्षा मिल रही थी जो उसे उस आत्मिक शिक्षा को नहीं दे पा रहा था कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सके। 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। इसलिए परमेश्वर को शमूएल का ध्यान ऐसे समय में पाना था जब वह अपने गुरु से दूर था। अगर एली ने अंततः शमूएल को इस संभावना के लिए, सुनिएगा, निर्देशित नहीं किया होता कि यह परमेश्वर था जो उसे बुला रहा था, और अगर शमूएल ने परमेश्वर की आवाज का जवाब नहीं दिया होता, तो मुझे लगता है कि शमूएल एली के अधीन प्रभु की सेवा तो जरूर जारी रखता और शायद कभी भी शमूएल परमेश्वर की आवाज को व्यक्तिगत रूप से नहीं सुन पाता या सुनता। शमूएल को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी था ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को जो उसने शमूएल के लिए और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए तैयार की थी, वह उसके द्वारा पूरा कर सके। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के दूसरे भक्तों के जरिए प्रकाशन प्राप्त करना कोई गलत बात है, लेकिन समस्या, सुनिएगा, समस्या या प्रॉब्लम तब है, समस्या तब बन जाती है जब वही एकमात्र तरीका है, स्रोत है जिससे हम अपने आत्मिक जीवन का पोषण करते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर केवल हम इन महान दासियों के वचन को सुनकर हम अपने जीवन को पोषित करते हैं तो हम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे आत्मिक रूप से। मुझे अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के भाइयों की एक कहानी याद है जब वे दिल्ली शहर में एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे थे। उनके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, लेकिन बिना किसी केबल कनेक्शन के और चलता था, और इसका मतलब था कि वे केवल दूरदर्शन के अलावा कुछ और नहीं देख सकते थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन बहुत ही बोरिंग है, उबाऊ था, विशेषकर उन बच्चों के लिए। भाइयों को, मेरे पत्नी के भाइयों को या मेरे सालों को ये पता था कि केबल जो उपग्रह है, जो भी सैटेलाइट कहीं पास में था और बहुत सारे केबल तार उनके फ्लैट के छत के ऊपर से गुजर रहे थे। अब उन्होंने कहीं से यह पढ़ा और या सुना कि एल्यूमिनियम के जो बर्तन का उपयोग केबल उपग्रह या केबल सैटेलाइट से आने वाले जो संकेत है, जो सिग्नल्स को आकर्षित करने और संचारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और उन्होंने तब क्या किया, तब से मेरे सासू जी ने ध्यान दिया कि उनके कई एल्यूमिनियम के बर्तन गायब थे, और मेरे ससुर जी ने यह देखा कि टेलीविजन पर अब पहले की तुलना में कई और चैनल आने लग गए थे, लेकिन वे सेवकाई की व्यस्तता के कारण उनके पास इस बारे में उन बच्चों से पूछताछ करने का भी समय नहीं था। और इसलिए मेरे पत्नी के भाइयों ने अपने पसंदीदा क्रिकेट मैच और कार्यक्रम देखने में उनको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जब एक दिन मेरी सासू जी कपड़े सुखाने के लिए छत में गई तो क्या देखा कि उनके एल्यूमिनियम के बर्तन उनके टेलीविजन के एंटीना पर लटक रहे थे।
मैं ये कहना चाहता हूं इस कहानी से कि अक्सर जब हम परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से सुनने में कोई प्रयास या समय नहीं लगाना चाहते हैं, तब क्या करते हैं? तब हम दूसरों के जो परमेश्वर से जो दूसरों ने जो परमेश्वर से जो प्रकाशन प्राप्त किया है उनका उपयोग करके अपने आत्मिक जीवन को जीने और आत्मिक जीवन को पोषित करने की कोशिश करते हैं। हम सेलिब्रिटी मसीह प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं और मसीह शिक्षकों के युग में रह रहे हैं। बड़े बड़े प्रचारकों, सेलिब्रिटी प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। हम में से कुछ इस बात में से भी सहमत हैं, हम इस बात से भी सहमत हो जाते हैं कि हम जिस मसीह प्रचारक के प्रशंसक हैं या फैंस हैं, वो जो भी कहते हैं वो सत्य है और अचूक है। और इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम इसलिए हम इस बात को नहीं जांचने का प्रयास करते कि इन प्रचारकों की कही हुई जो बातें हैं परमेश्वर के वचन से मेल खाती है कि नहीं। हम पढ़ते हैं कि पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि पौलुस एक कलीसिया, जो बरियन कलीसिया के पास जाके प्रचार कर रहा था, और बरियन कलीसिया के बारे में बरियन कलीसिया के बारे में ऐसा लिखा है कि उन्होंने पौलुस ने जो शिक्षा उनको वचन से दी उनको सुन तो लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने घरों में वापस जाकर अपने छोटे झुंड में बैठकर वो क्या करते थे? परमेश्वर का वचन से खोजते थे, ध्यान या इस बात को ढूंढने की कोशिश करते थे कि जो पौलुस जो सिखा रहा है सही है कि नहीं, या परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को सही तरीके से हम अगर सुनना चाहते हैं और परमेश्वर की आवाज को अगर सुनना चाहते हैं, ये जरूरी है कि हम जो भी वचन बांटता, अभी मैं आपके साथ वचन को बांट रहा हूं, ये जरूरी है कि आप घर जाएं और खुद वचन खोल के देखें कि ये जो व्यक्ति लंदन में बैठ के, जो यूनाइटेड किंगडम में बैठ के जो बातें सुना रहा है हमको, ये सच है कि नहीं, ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं। अंत में छठवां कारण, और इसके साथ मैं बंद करूंगा, छठवां कारण यह है कि हमने परमेश्वर की आवाज को पहचानना बंद कर दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमने परमेश्वर इसलिए हम नहीं सुन पाते, हमने सुनने जो परमेश्वर को हम इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि हम ऐसी अवस्था में अब पहुंच गए कि हम परमेश्वर की आवाज को अब पहचानते ही नहीं जब परमेश्वर हमसे बात करता है। आपको याद है जब आपने पहली बार प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, तब आप जब वचन पढ़ते थे तो आप इस विश्वास के साथ पढ़ते थे कि परमेश्वर आपसे बात करेगा, और आप परमेश्वर की आवाज सुनते थे। और जब आप प्रार्थना करते थे तो आपको यह एहसास होता था कि परमेश्वर आपके करीब है और आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। सच है कि नहीं? लेकिन क्या हो गया? धीरे धीरे जब साल गुजरने लगे और हमने हमारे जीवन में होने वाली गलतियों से तुरंत पश्चाताप करना कम कर दिया, और जब हमने परमेश्वर के साथ समय बिताने में उदासीनता दिखाना शुरू कर दिया, और जब हमने यह बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझसे बात ही नहीं कर सकता, और अपने आप को दूसरे लोगों से तुलना करने लगे, और जब हमने दूसरे लोग जो प्रचार करते हैं या प्रकाशन जो प्राप्त किए उस पर अपने आत्मिक जीवन का पोषण करने लगे, तो क्या करने लगे? इस तरह क्या हो गया? धीरे धीरे हम परमेश्वर की आवाज को सुनना या पहचानना बंद कर गए। परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो आप क्या उसको पहचान पाते हैं? क्या परमेश्वर आपसे अभी भी बात कर रहा है, या परमेश्वर की आवाज आपके लिए दुर्लभ हो रही है? ऐसे कौन से कारण हैं? इनमें से और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण जो आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकते हैं? मैं आपसे विनती करता हूं कि आप समय निकालें, आप आज जाइए घर में, आप घर में ही हैं, आप समय निकालिए, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे दिखा ऐसी कौन सी बात है जो मुझे तुझे सुनने से रोकती है। मैं विश्वास करता हूं कि आज और इस वक्त परमेश्वर आप सभी से बात कर रहा है। बस आपको केवल एक ही काम करना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझसे बोल, जिस तरह शमूएल ने बोला, मुझसे बोल, मैं सुन रहा हूं।
प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं प्रभु, मेरे भाइयों बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, इनके जीवन की समस्याओं को, इनके जीवन में तेरी आवाज को सुनने से क्या रुकावटें हैं तू जानता है प्रभु जी। दुनिया के जो समस्याएं, जो शोरगुल है, जो ये जो महामारी है, ये जो लॉकडाउन है, इन सब से हम सभी परेशान हैं और कई बार इन परेशानियों की आवाज के कारण हम तेरी आवाज को नहीं सुन पाते। तो आज मैं दुआ करता हूं सिटी लाइट चर्च चंडीगढ़, प्रभु इनके जीवन में तू एक नया काम कर, पवित्र आत्मा एक नया काम मेरे भाई बहनों के जीवन में कर। मैं धन्यवाद करता हूं और सिटी लाइट चर्च के पादरी मेरे भाई चार्ल्स के लिए और उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जिन्हें आशीष दे। जब इस कलीसिया की अगुवाई करते प्रभु, उन्हें और भी अपने दर्शन के साथ, अपने प्रकाशन के साथ और भी प्रभु जी आगे तू इनको बढ़ाना और पूरी कलीसिया प्रभु तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए जीने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु, इस वचनों के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के मीठे और पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पैस्टर क्रिस्टी। अभी हम बेनेडिक्शन कहेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो बेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मेरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको बाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। अगला हफ्ता दोबारा हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।